बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाब में फर्दर अपडेट्स भी के एक बार फिर हाजिर हैं पोस्ट मॉनसून डिप्रेशन की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। मैं जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि ये सिस्टम जो है वो इंडियन गुजरात रीजन की तरफ मूव करेगा और फिर आने वाले दिनों में बहरा अरब की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की वजह से ये काफ़ी हद तक जो है वो एक बार फिर इंटेंसिफाई हो सकता है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जिस तरह आप ये मैक मार्कर्स इस वक्त देख भी सकते हैं, इन्वेस्ट 90A इस वक्त जो है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ जो है वो इंडियन गुजरात रीजन के ऊपर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द जो इसके सेंटर में हवाएं हैं वो तकरीबन 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो इस वक्त चल रही हैं और ये ऑलमोस्ट जो है वो एक डिप्रेशन की स्टेज तक जो है वो एक बार फिर इंटेंसिफाई हो चुका है। बुनियादी वजह बहरा अरब के सतह समंदर के दर्जे हरारत और दीगर पैरामीटर्स की जानिब से काफ़ी हद तक इसे सपोर्ट मिलना है। साथ ही साथ खलीज बंगाल से भी जो है वो इससे मॉइस्चर लेवल पे, लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे काफ़ी हद तक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने जिक्र किया था कि नॉर्थ वेस्ट की जानिब ये मूव करेगा और आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान जो है ये इंडियन कच्छ रीजन, गुजरात से होता हुआ इंडियन कच्छ रीजन और हमारी साहिली इलाकों यानी कि केटी बंदर के करीब से होता हुआ जो है यहाँ बहरा अरब की तरफ ये आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर जो है वो मूव करेगा। अब इसके ज़ेरे असर जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी हद तक जो है वो शुरू हो चुका है। रात के 10:15 बज रहे हैं इस वक्त 29 तारीख के, और जब मैं ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ तो इस वक्त मीरपुर खास, टंडो अल-अयार, टंडो मोहम्मद खान, टंडो जाम और हैदराबाद के भी कुछ इलाकों में जो है वो बारिशों की अपडेट्स मिल रही हैं। मीरपुर खास और इसके आसपास के जो रीजन है, हैदराबाद डिवीजन के जो रीजन है, काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें हैं। आज दिन भर जो है वो मिट्टी, डिप्लो, शोर और इसके आसपास के इलाकों में, यानी कि एग्जैक्टली वही इलाके हैं जिनका हमने जिक्र किया था कि 29 तारीख से एक्टिविटी शुरू होंगी। जुनूब मशरकी सिंध और लोअर सिंध के इलाकों में जो है ये सिलसिला शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सिस्टम मजीद नॉर्थ वेस्ट की जानिब यानी कि इंडियन कच्छ रीजन की जानिब मूव करेगा, ये मीरपुर खास डिवीजन और हैदराबाद डिवीजन को भी जो है वो अपनी लपेट में लेगा। पिछले कुछ चंद घंटों के जो है वो आप ये क्लाउड डेवलपमेंट्स भी, थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट्स भी देख सकते हैं। आपके सामने एक लूप चल रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अब आने वाले दिनों में काफ़ी सारे लोग जो है वो पूछ रहे हैं कि कल के दिन स्पेशली जो है वो क्या सूरत हाल रहेगी। उस हवाले से थोड़ा सा जिक्र कर लें कि जैसे आप ये देख सकते हैं कि सिस्टम का कोर इस वक्त ये इंडियन गुजरात रीजन के आसपास मौजूद है। थोड़ा सा प्रोजेक्शंस में और विंड फार्म एनालिसिस में थोड़ा सा जगह का फ़र्क अमूमन आता है। ये हमारे हिसाब से इधर सूरत के नॉर्थ वेस्ट के करीब मौजूद है, लेकिन विंड फार्म जो हैं वो इसका सर्कुलेशन थोड़ा सा इधर मजीद वेस्ट की जानिब दिखा रहे हैं। ताहम इसके ज़ेर असर देख रहे हैं कि आप ये आज जो ये जुनूब मशरकी सिंध के इलाके, लोअर सिंध के इलाके और मीरपुर खास डिवीजन, हैदराबाद डिवीजन के इलाकों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी अच्छा ह्यूमिडिटी का और मॉइस्चर का इनफ्लो नज़र आ रहा है, जबकि कराची और इसके आसपास के इलाकों में फ़िलहाल एक ड्राई फ्लो की जो है वो लेयर बनी हुई है, लिहाजा ये थंडरस्टॉर्म जो है वो इन इलाकों तक लिमिटेड है। लेकिन जिस तरह हमने डिस्कस किया था और अपडेट भी की थी कि 30 तारीख से जो है जैसे ये सिस्टम मज़ीद आगे बढ़ेगा, जैसे कि अब आप ये देख सकते हैं कि सिस्टम जो है वो मजीद 30 तारीख वाले दिन जो है वो मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, नॉर्थ वेस्ट की जानिब इंडियन कच्छ रीजन के आसपास आएगा। तो कराची और इसके आसपास के जो ऊपर के जो इलाके हैं यहाँ पर भी ये ड्राई एयर फ्लो जो है ये इसको पुश बैक करेगा। इसी के साथ साथ मेंबर्स, ये जो ड्राई एयर फ्लो है इसकी वजह से हमने बारहा यह आपको अपडेट किया था कि आने वाले जो भी सिस्टम ये थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे इनमें लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, आंधी काफ़ी ज़्यादा होगी और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आइसोलेटेड हेल स्टॉर्म यानी कि ज़ालाबारी भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में देखी जाए। पॉसिबिलिटी है कि कराची के मज़ाफ़ात में भी हल्की आइसोलेटेड जो है वो हेल स्टॉर्म यानी कि ज़ालाबारी का इवेंट अगले 24 से 36 या 48 घंटों में जो है वो पॉसिबल है, लेकिन आइसोलेटेड रहेगा। जैसे जैसे सिस्टम मजीद मूव करेगा, आज रात गए और फिर कल दिन के टाइम जो है वो ये तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो मज़ीद फैलती हुई नज़र आएंगी और इसके ज़ेर असर जुनूब मशरकी सिंध, ठट्टा, बदीन, लोअर सिंध के जो इलाके हैं, केटी बंदर में इस वक्त काफ़ी तेज़ तूफ़ानी हवाओं की जो है वो अपडेट्स मौसूल हो रही हैं, क्योंकि ये कोर जो है वो केटी बंदर से काफ़ी हद तक करीब आती चली जा रही है और इन इलाकों में 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो इसके सेंटर में हवा चल रही है, केटी बंदर में भी जो है इसकी वजह से हवा की रफ्तार जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। साथ ही साथ कराची के हवाले से फोरकास्ट हमारी अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही अल्हम्दुलिल्लाह सेम है, इसमें ऐसे कोई बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं। शहर के अक्सर इलाके जो हैं वो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल के अच्छे स्पेल देख सकते हैं, जबकि कई इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पे
गरज चमक के साथ थोड़ा सा हैवी शॉर्ट हैवी स्पेल भी मुमकिन है। साथ ही साथ आंधी लाइटनिंग का सिलसिला जो है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये ड्राई एयर फ्लो की वजह से जो है वो लाइटनिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो थंडरस्टॉर्म में काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। इसी सिलसिला कल दोपहर अंदाज़न जो है वो 12-1 बजे के बाद से जो है वो अच्छी डेवलपमेंट्स का सिलसिला शुरू होगा। और फिर कल लेट आफ्टरनून या शाम या मैक्सिमम रात तक जो है वो उम्मीद है कि कराची में एक जो है वो ओवरऑल अच्छा सिग्निफिकेंट स्पेल हो सकता है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कुछ हमारे पास जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स भी हैं। आप ये लाइटनिंग डेंसिटी भी देख सकते हैं, बेस रिफ्लेक्टिविटी देख सकते हैं कि कराची के बिल्कुल ऊपर जो है वो एक अच्छा ताकतवर थंडरस्टॉर्म बनने के इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा उसके ट्रैक के साथ साथ जो है ये थंडरस्टॉर्म्स की डेवलपमेंट भी जो है वो अप डाउन हो सकती है। शहर के अक्सर इलाके इंशाल्लाह लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का अच्छा इवेंट देख लेंगे, जबकि काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो गरज चमक के साथ बारिश का भी एक स्पेल अपने मुमकिन रखते हैं कि पॉसिबिलिटी है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट वेदर की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं और कराची के बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि एक सीवियर थंडरस्टॉर्म बनने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। इसे रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्राई एयर फ्लो की वजह से जो है वो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म में जो गरज चमक है काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आइसोलेटेड हेलस्टॉर्म भी ये पैदा कर सकता है। और जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा मॉइस्चर का इनफ्लो जो है वो इस सिस्टम के साथ साथ आगे मूव करेगा। ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, बदीन, सुजावल, केटी बंदर, इन जुनूब मशरकी सिंध और लोअर सिंध के जो इलाके हैं, जो साउथ ईस्टर्न सिंध और लोअर सिंध के जो इलाके हैं, पहले दिन से ये अपडेट कर रहे हैं कि ये स्पेल इन्हीं इलाकों तक लिमिटेड रहेगा। थोड़ा सा सेंट्रल सिंध के इलाकों में भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। इसी के साथ साथ ये कल की जो है वो कुछ अपडेट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कराची के ऊपर अगेन एक काफ़ी अच्छा जो है वो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा सिग्निफिकेंट स्पेल भी हो सकता है। और ओवरऑल ये आप इस सिस्टम के आउटर बैंड्स या इनर बैंड्स के जो मीडियम बैंड्स होते हैं उसकी एक थोड़ी सी स्क्रॉल लाइन सिचुएशन भी देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये सिस्टम तो गुजरात के ऊपर यहाँ नीचे मौजूद है, लेकिन इसके जो आउटर बैंड्स और जो मीडियम कोर के जो बैंड्स होते हैं वो यहाँ कराची समेत इन इलाकों को जो है वो अपनी ग्रिप में लेंगे। इस बेस रिफ्लेक्टिव लाइटनिंग डेंसिटी में जो है ये बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से जो है ये आउटर बैंड जो है वो ड्राई एयर विंड फ्लो और लो लेवल मॉइस्चर के साथ मिल के जो है वो किस तरीके की लाइटनिंग इवेंट्स भी बना सकते हैं। और कराची और ये ठट्टा बदीन के जो एरियाज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सिवियरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह 30 तारीख से लेके तकरीबन पहली दूसरी तारीख तक वक्फे से ये स्पेल चल सकता है। पीक डेज जो है वो हमारे यही थे कि 30 तारीख से लेके पहली तारीख के दरमियान जो है वो कराची समेत इन इलाकों में जो है वो अच्छा स्पेल रहेगा। इस वक्त भी इन इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें हो रही हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये सिस्टम आगे मूव करेगा खुले समंदर की तरफ, तकरीबन ये पहली तारीख की रात या मैक्सिमम 2 अक्टूबर तक जो है ये मूव करता हुआ फिर आगे बहरा अरब की जानिब मूव करेगा। और अगेन अभी भी 20 से 30% चांसेस मौजूद हैं कि यह जब सिस्टम खुले समंदर में जाएगा तो ये एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये उस वक्त तक पॉसिबल होगा जब ये सिस्टम जो है वो हमारे साहिली इलाकों से काफ़ी हद तक दूर जा चुका होगा। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि इन इलाकों के करीब अगर आके ये कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता भी है तो ये हमारे इलाकों से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह दूर निकल चुका होगा। फिलहाल ऐसे कोई डायरेक्ट जो है वो हमारे किसी भी इलाकों को समंदरी तूफान से जो है वो ऐसे खतरा नहीं है, लेकिन इन सिचुएशन को काफ़ी हद तक मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आप तमाम लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये थी अब तक की क्विक शॉर्ट अपडेट शहर कराची समेत सिंध के जुनूब मशरकी सिंध के लोअर सिंध के इलाकों के लिए आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान जो है वो क्या सिचुएशन रहेगी। एडिटिंग और सारी चीज़ें करने के बाद तकरीबन कोशिश होगी कि 11, साढ़े 11, सब 11:15 बजे तक आप तमाम लोगों के लिए वीडियो रिलीज कर दूँ। वो लोग जो इसे कल सुबह देखेंगे इसमें कोई इसकी एक्सपायरी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कल के दिन की ज़्यादा बेहतर अपडेट है और फिर अगले 36 घंटों के दौरान क्या सिचुएशन रहेगी कराची समेत सिंध के इन दीगर इलाकों में, इसकी एक लेटेस्ट अपडेट से इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे सिचुएशन डेवलपमेंट होती रहेगी, जैसे जैसे सिस्टम का ट्रैक जो है वो डेवलप होगा, ये आप देख सकते हैं कि इसी वीडियो के दौरान जो है ये एक लेटेस्ट अपडेट दोबारा अपडेट हुई है तो ये मजीद जो है ये सिस्टम नॉर्थ वेस्ट की जानिब जो है वो बढ़ता चला गया है और इंशाल्लाह ये अभी आगे जो है ये इंडियन कच्छ रीजन की तरफ से होता हुआ
रन ऑफ कच्छ से और हमारी केटी बंदर के इलाकों के करीब से जो है होता हुआ अगले 24 से 36 घंटों में जो है ये बहरा अरब में खुले समंदर में आ जाएगा, जहां से इसे मजीद सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो ओवरऑल बारिशों की ये सिचुएशन है और सिस्टम की ये सिचुएशन है। इंशाल्लाह इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम का लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप तमाम का लोगों के कमेंट्स का, लाइक्स का और मोटिवेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदा।